अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ZTBL और एग्रीकल्चर दोनों से कनेक्टेड हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लाजमी देख लीजिएगा। पॉइंट्स बताऊंगा कि आपने इन क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि इन क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल करना है। क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आपने क्या डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में, ताकि आप इसको अच्छे से कवर कर लें, ताकि आपको आइडिया हो। जब आपको पता हो कि आपने क्या डिस्कस करना है तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट ZTBL के बारे में आप क्या जानते हैं, ये मोस्टली आपसे पूछा जाता है। ज़ाहिर है जिस इदारे में आप जा रहे हैं उस हवाले से आपसे लाजमी पूछा जा सकता है कि आप उस इदारे के बारे में क्या जानते हैं। और क्योंकि ZTBL एक एग्रीकल्चर बैंक है तो उसका रोल आपसे पूछा जा सकता है कि ZTBL का क्या रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ZTBL क्या है? ZTBL क्या है? एक एग्री तरक्याती बैंक लिमिटेड एक एग्रीकल्चर बैंक है। क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फार्मर्स को, रूरल कम्युनिटी को, और कौन कौन से लोन्स और स्कीम्स हैं जो ऑफ़र कर रहा है फार्मर्स को। ZTBL की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की GDP में, और वो किस तरह फार्मर और जो रूरल कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये आप इस क्वेश्चन में आप इसको बताएंगे। हाउ ZTBL डिफ़र फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान। ZTBL किस तरह डिफरेंट है दूसरे जो कमर्शियल बैंक्स है पाकिस्तान में उनसे। तो जो ZTBL है वो आपको जो सिर्फ टारगेट कर रहा है फार्मर्स को टारगेट कर रहा है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको फार्मर वो कर रहा है, टारगेट कर रहा है। जबकि दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं वो तमाम जो कस्टमर हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करते हैं या नहीं रिलेट करते, उन सबको ही आप लोन ऑफ़र कर रहे होते हैं। ZTBL क्योंकि एग्रीकल्चर बैंक है, इसी तरह तो वो जो फार्मर्स की डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरे बैंक का ये विज़न नहीं है। ZTBL सब्सिडाइज लोन और स्कीम्स प्रोवाइड करता है फार्मर्स को, दूसरे कमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कर रहे। जो लोन है वो लिमिटेड है रूरल कम्युनिटी को और फार्मर्स को, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो ऑडियंस है वो ब्रॉडर है, वो तमाम जो कस्टमर हैं चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो सबको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। हैव यू एवर विजिटेड ZTBL ब्रांच? क्या आपने कभी ZTBL ब्रांच में विज़िट किया है? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने ब्रांच का विज़िट नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले बैच में पूछा गया था। तो अगर आप विज़िट कर लेंगे आपको आइडिया होगा कि ZTBL का ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा है, लोन प्रोसीजर उनका क्या होता है, कैसे डील करते हैं। तो अगर आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आप इसका बेहतर आंसर टैकल कर सकते हैं। हाउ एग्रीकल्चर लोन डिफरेंट फ्रॉम, जो एग्रीकल्चर लोन है वो किस तरह डिफरेंट है दूसरे जो लोन्स हैं। एग्रीकल्चर जो लोन हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ से। इनका जो रीपेमेंट शेड्यूल होता है, जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो अलाइंड होती हैं आपकी जो हार्वेस्टिंग साइकिल है उसके। मतलब जो आपकी कटाई होती है, फसलों की कटाई के बाद जो आपका साइकिल शुरू होता है उससे इनकी जो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है मुख्तलिफ लोन्स पे, स्कीम्स पे, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। रिस्क एलिमेंट इसका कनेक्ट होता है वेदर कंडीशन से और जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उससे। और जो कोलेट्रल है, कोलेट्रल वो चीज़ होती है जो बैंक रख रहा होता है आपको लोन देने के लिए, उसको एक गारंटी चाहिए होती है कि आप उसका जो लोन है वो वापस कर देंगे। इन केस आप वो लोन वापस नहीं करते तो ZTBL जो आप उस कोलेट्रल रख रहे हैं उसको प्लेज कर लेते हैं, अपने पास रख लेता है। तो बहुत सी जो फार्म रिलेटिंग वो हैं एसेट्स हैं उनको एज ए कोलेट्रल यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। की चैलेंजेस कौन कौन से हैं फार्मर्स को जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, और ZTBL इनको किस तरह एड्रेस कर रहा है। जब फार्मर्स मुख्तलिफ लोन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ZTBL एक नहीं है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है, बहुत से कमर्शियल बैंक्स हैं और अदर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, बैंक्स हैं जो छोटे छोटे कर्जे दे रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कौन कौन से, ये ओवरऑल पूछा जा रहा है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं। एक तो फार्मर्स के पास एजुकेशन नहीं है और फाइनेंशियल लिटरेसी उनके पास कमी है। दूसरा एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर है फार्म का लोन अप्लाई करने का, और एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है कि जब आपको लोन चाहिए होता है तब आपको नहीं मिल रहा होता। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जबकि एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं उसकी निस्बत जो एग्रीकल्चर लोन है उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है। क्रॉप जो आपकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इनकन्सिस्टेंट है, क्योंकि जब आपने लोन रीपे करना होता है फसल की कटाई के बाद, तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे आपकी सारा लोन रीपेमेंट डिपेंड कर रहा होता है। IT नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो जो IT को यूज़ करते हुए जो आपकी वो है प्रोडक्टिविटी है उस हवाले से भी जो फार्मर है उसके पास कोई वो नहीं है।
और जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं, वो उसको भी मॉडर्न नहीं किया जा सका। तो ये चैलेंजेस हैं वो आज का फार्मर फेस कर रहा है पाकिस्तान में। ज़ेड बिल कैसे इनको वो कर रहा है, टैकल कर रहा है। ज़ेड बिल एक फ्लेक्सिबल उनको कोलेट्रल प्रोवाइड कर रहा है कि वो जो भी फार्मिंग एसेट्स हैं, चाहे वो फार्म लैंड है, क्रॉप है या कोई भी है, उसको कोलेट्रल रख के ज़ेड लोन ऑफर कर रहा है। दूसरा, जो ज़ेड में ब्रांचेस हैं, रूरल एरियाज़ में जो ब्रांचेस हैं, उस तरह जो ब्रांचेस हैं वो आपकी जो फार्मर्स हैं, रूरल कम्युनिटी है, उनको असिस्ट प्रोवाइड कर रही है, उनको एजुकेट कर रही है और उनको जो यूज़र फ्रेंडली लोन प्रोसेस है उससे वो गुजार रही है। क्योंकि ज़ेड एक तो ट्रांस बैंक है लेकिन बैक बाय गवर्नमेंट है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडीज़ दी जाती हैं लोन में, स्कीम्स में, और इनकी जो रीपेमेंट है वो आफ्टर हार्वेस्टिंग होती है। तो ये भी एक ज़ेड आपको आसानी प्रोवाइड कर रहा है। और एजुकेशन आपको एजुकेट कर रहा है, फार्मर्स को एजुकेट कर रहा है, रूरल कम्युनिटी को एजुकेट कर रहा है, ताकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर बैक्ड इकॉनमी है। तो ये हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अगर कोई भी आपको हो तो कुछ डिग्री रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने अपलोड किए थे, वो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिएगा।